हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक और नई कहानी। अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आज बहुत डराएगी। इस कहानी का नाम है वो स्त्री कौन थी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी को। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। मोहन चंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ काफ़ी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसे क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण यह भैंसें ऐसे कर रही होंगी। इसीलिए चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में चाचा की नज़र अपने खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो मेरे चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। चाचा ने तापते हुए बैठे बैठे आवाज़ लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसलिए काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा की अंदर से फटी हुई थी। चाचा कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यही लाठी मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते हुए चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है। यह मेरा ही घर है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे, आखिर यह औरत कौन है? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में कटाई करने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी, तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठाकर अस्पताल में ले गए। लेकिन
तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो चुकी थी। चाचा को ये सारी बात याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी, इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों ने मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इस गांव की बेटी हूँ, लेकिन आज दिन भर भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में चाचा ने ज्योति के शव को अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दे दी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।